गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके गोपिस में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब 30 मकान डूब गए। लैंडस्लाइडिंग से गांव रोशन में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ग्लेशियर फटने से गांव वालों को बरवक्त इत्तला देने वाला चरवाहा और उसके खानदान के 6 अफराद लैंडस्लाइडिंग के बायस फंस गए। निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर पहुंच गया। दास रोशन में लैंडस्लाइडिंग के बायस दरियाए गिजर से कम मिकदार में पानी का इखराज शुरू, जिससे नशीबी इलाकों के लिए खतरात कम हो गए। 200 मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पानी बहुत तेज़ था और कोई इधर भाग रहे कोई उधर भाग रहे। एक हो का आलम था। ज़हूर पूरी तरह एक्टिव था, किसी को इधर बचा रहा है किसी को उधर बचा रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी लेकिन बहुत सारे लोगों को बचा लिया। बुनेर में सैलाबी रैली में अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल के बच्चों समेत दर्जनों लोगों को बचाने वाला सरकारी स्कूल टीचर खुद जिंदगी हार गया। ज़हूर अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव के अफराद और स्कूल के बच्चों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। खुद सैलाबी रैली में आने वाले एक पत्थर से टकराकर जान की बाजी हार गया। ज़हूर अहमद समेत उनके खानदान के 12 से ज़ायद अफराद सैलाब की नजर हो गए। सैलाबी रैली से मुतासरा स्वात में 8 रोज़ बाद भी बिजली बहाल न की जा सकी। पोल्स और ट्रांसफार्मर ज़मीन पर गिरे हुए हैं। अहले इलाका ने खदशा जाहिर किया है कि जिस रफ्तार से काम जारी है बिजली की बहाली में महीनों लग जाएंगे। बिजली की बंदिश से साफ पानी की किल्लत है। मैंगोरा की गलियों में आज भी कीचड़ और पानी है। सैलाबी रैली से घरों की दीवारें गिर गई, सामान बह गया। मुतासिर अफराद अपनी मदद के तहत सफाई के कामों में मसरूफ। ये जो सब गिरे हुए हैं इसको छोड़ो, ये तो गिरे हुए हैं लेकिन इसके रास्ते आज 8वां रोज़ है, 8वां रोज़ लेकिन इसके रास्ते नहीं खुले। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी बहुत ऊंचा है। जैसे कोई सैलाब दे कोई इमदाद ना कोई कशे है। खाने पीने के वास्ते जो रोटी नहीं पकती, लकड़ी शकड़ी डूब गई है। कोई इमदाद नहीं था, ना राशन है ना इतना कोई लाचा का इंतज़ाम था। लिया में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरियां, मराकज़ सेहत और मवेशी तक मुतासर। सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा, रेस्क्यू न होने का गिला किया। हेड इस्लाम और बहावलपुर की तहसील खैरपुर तामेवाली में दरिया सतलुज के बहाव में तेज़ी, मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब, तैयार फसलें तबाह हो गईं। कोटद्दू में 5 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। डेरा गाजी खान, तौसा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी से ताफ़ुन, बीमारियाँ फैलने लगीं। बहावल नगर में हेड गंडा सिंगवाला पर पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद। बस्ती फरीद नगर समेत मुतअद्दिद आबादियों में पानी दाखिल। इमदादी ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप महदूद होने की शिकायत। वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। आज आप गलियात चले जाएं, बखुदा दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी कटाई हुई है, इतनी कटाई हुई है। वहाँ पर प्लाजे बन गए, वहाँ पर घर बन गए। ये तबाहकुन हालात जो कि एक कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिज़ास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कब तक सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उन चीज़ों की कॉम्पनसेशन देगी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो तामीर की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दाखिल पर इजहार अफसोस। माहौलियाती क़वानीन के निफाज की ज़रूरत पर जोर। काबीना इजलास में कहा, आज गलियात चले जाएं तो दिल खून के आंसू होता है। गलियात में बेदर्दी से दरख्तों को काटा गया, वहाँ प्लाजाज घर बना दिए गए। कुदरती आफत अपनी जगह लेकिन मैन मेड डिज़ास्टर की कोई गुंजाइश नहीं। सवाल किया, दरिया के रास्ते में गैर कानूनी तौर पर होटल्स और घर तामीर किए जा रहे हैं। कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन गैर कानूनी तामीरात का मुआवजा देंगी? हमें मिल बैठ कर इसका हल निकालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कुदरती आफत में कौमी यकजहती पर जोर। कहा, वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ भरपूर हाथ बटाया। काबीना इजलास में कुदरती आफात में जाम बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई।
बरतानिया का पाकिस्तान में मॉनसून इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक इमदाद से पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के 2,23,000 से ज़ायद अफराद की मदद की जाएगी। मुतासर इलाकों में खुश्क राशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकल कैंप्स और पानी के निज़ाम की बहाली की जाएगी। ज़रिए आबपाशी चैनल्स की मुरम्मत, खेती बाड़ी और रोजगार की बहाली भी इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा है। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राबिता कारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म का इरादा। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मानसून की बारिश हुई, गुजर गई और उसके बाद उसका जो असरात है वो अभी तक छोड़ के गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में। कराची चैम्बर का दफ्तर है मेरे पीछे एंड साथ में मलिका रोड है, ऐवान तिजारत रोड कहलाती है ये। और अगर आप उसका हाल देखें तो मंजर आपके सामने है। कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई एफर्ट नहीं हो रही है कि किसी तरीके से इस पानी को निकाला जा सके। इतनी बड़ी मार्केट है, मेन मार्केट है यहाँ की, और रोज़ाना ये तो बारिश का पानी, गटर का पानी उबल रहा होता है रोज़ाना डेली। बारिश रुकने के एक दिन बाद भी कराची के बोल्टन मार्केट और मलहका इलाकों का बुरा हाल। शहराई लियाकत पर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के अतराफ बारिश और गटर का पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया में वाक़ तिजारती मराकज़ में पानी जमा। खारादत गार्डन और दीगर इलाकों में भी पानी जमा। शहर की बेशतर मरकजी शाहराहें क्लियर कर दी गईं। मुख्तलिफ इलाकों और लिंक रोड्स पर पानी अभी मौजूद। जिना एवेन्यू पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के करीब बारिश के बाद गटर का पानी जमा होने से सड़क मजीद उधड़ गई। ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहर की मेन शाहराहें क्लियर करने पर अपनी टीम को मुबारकबाद और शाबाश। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले उनकी टीम ने गुज़िश्ता चंद रोज़ बहुत काम किया। उन्हें सिविल इंतज़ामिया, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट, ट्रैफिक पुलिस और सिटी वार्डन्स की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। मेयर कराची का ये भी कहना था कि वो तासुम पर मबनी नाजायज़ तनकीद के बावजूद कराची की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के हवाले करने का हुक्म। अदालत के अंदर और बाहर गुफ्तगू में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक शाहरेज खान का नाम कहीं नहीं आया। मुलजिम की वालिदा इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुकी। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली कि कल बानी पीटीआई को जमानत मिली और कल उनके बेटे को उठा लिया गया। अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला। दूसरे बेटे शेर शाह को घर से कुछ फासले से हिरासत में लिए जाने की इत्तला। पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति का कहना है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर मंतखब करने पर बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करते हैं। शिबली फराज की इज्जत और एहतराम के लिए उनकी सीट खाली छोड़ेंगे। शिबली फराज को डिस्क्वालीफाई करना अच्छा फैसला नहीं। जिसको भी सजा होगी पीटीआई उसके साथ खड़ी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। नाकाम बगावत और साजिश के मरतकब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई करके कौम की कौन सी खिदमत की गई। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। FIA ने इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए ऐप तैयार कर ली। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऐप से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला के हेडक्वार्टर्स की इमारत की फौरी अपग्रेडेशन की भी हिदायत।
वज़ीर आला सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफ़ा तावन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन अमान की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गुड गवर्नेंस और इस्लाहाती इक़दामात पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस्लामी तावन तंजीम वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास की साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। गजा के खिलाफ इसराइली जंग के 83% शहदा आम शहरी थे। इसराइली फौज के खुफिया डेटा में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक इसराइली इंटेलिजेंस ने हमास और इस्लामी जिहाद के 8,900 जंगजुओं को हलाक किया, मुमकिन तौर पर हलाक करार दिया, जो कुल अमवात का महज 17% बनती हैं। आदाद शुमार से पता चलता है कि मारे गए बाकी 83% अहम शहरी थे। इसी अरसे में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर 53,000 से जायद अमवात हुई, यानी 6 में से 5 मारे गए फ़लस्तीनी आम शहरी थे। इसराइली फ़ौज ने डेटा की मौजूदगी की तरदीद नहीं की, अलबत्ता कहा कि रिपोर्ट में पेश किए गए आदाद शुमार गलत हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरियों की ये गैर मामूली शरह जदीद जंगों में शाज़ व नाज़िर ही देखने को मिलती है। ये आदाद शुमार इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात को मज़ीद तक़वियत देते हैं। नए फौजी ऑपरेशन के तहत इसराइली फोर्सेस की गजा शहर के मगरिब और देर अल बलाह के मशरक़ी इलाके में शदीद बमबारी। आज सुबह से अब तक 3 बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास का कहना है कि नेतन्याहू आलमी सालिसों की जंग बंदी कोशिशों को नज़रअंदाज करके गजा शहर पर कब्जे की जंग जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल क़ुद्स ने धमकी दी है कि अगर हमास ने हथियार न डाले और यरगमालियों को रिहा न किया तो जल्द जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे और गजा शहर को रफा और बैत हनून की तरह तबाह कर दिया जाएगा। हैदराबाद में बारिश के बाद नशीबी इलाकों से पानी अब तक न निकाला जा सका। रेलवे कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया। लतीफ़ाबाद नंबर 2, पियोन कॉलोनी, फातिमा जिनाह कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, कासिमाबाद रोड, वहदत कॉलोनी, ठंडी सड़क और कमिश्नर हाउस के बाहर भी पानी जमा है। सब ने मना भी किया था कि रात का टाइम है, ये ना करें, लेकिन जवान जज्बा वतन को जलता देखकर वो रात को काम पे लगे और फिर तोदा ऊपर से गिरा, जिसकी वजह से 7 जवान वहीं पे जो है जा बहक हुए। चाचा वालों के साथ जाकर सबसे आगे गया और मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटा शहीद है। मुझे, मेरी फैमिली और पूरे कौम को मेरे भाई पे फ़ख्र है। गिलगित के इलाके दनियोर में दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए खुद कुर्बानी की मिसाल बन गए। 22 जुलाई को दनियोर और सुल्तानाबाद को पानी फराहम करने वाला वाटर चैनल तबाह हो गया। अपनी मदद आप के तहत मुरम्मत करने वाले 7 मुकामी अफराद मिट्टी के तोड़े तले दबकर जाँ बहक। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला, स्वाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियरिंग के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबे हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। पाक फौज की मेडिकल टीमें मुतासर इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। मोहम्मद में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हुकूमत के पास एक हेलीकॉप्टर रह गया है। 15 अगस्त को बाजोड़ रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। सूबाई काबीना ने हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद दोनों पायलटों के लवाहिकीन को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपने लोगों की तबाहाल जिंदगी को बहाली की तरफ ले जाने की कोशिश में हमें तन्हा न छोड़ें, हमारी मदद करते रहें। बैरिस्टर गौहर ने बुनेर के सैलाब से तबाहकारी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में 15 अफराद लापता हैं। बदतरीन सैलाब में पहली तरजीह लोगों को मलबे से जिंदा निकालना है, अब उनकी मदद तरजीह है। सैलाब में तबाहकारों के मालिकान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालिया तूफानी बारिश से आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम से बड़ी तादाद में कटे हुए दरख्त बहकर वादी नीलम में आ गए, दरियाई नीलम में आ गए। जंगलात काटने पर पाबंदी के बावजूद महकमा जंगलात अब भी तिजारती मकासद के लिए दरख्त काटने की गरज से ठेके जारी कर रहा है। बड़े पैमाने पर दरख्त कटने से मौसमियाती तब्दीलियों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोच कर वोट देना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ। हाँ? सही या गलत, अब समझ में आया। मेरे एक बात के ऊपर बार बार बात की जाती है, ओ भाई किसी खुशफहमी में ना रहना। मैंने कहा था वोट डाला लेकिन काम कुछ नहीं निकला। 4.5 साल टके का काम नहीं किया आपने, हर चीज पे नेगेटिव कमेंट्स। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारते हो तुम लोग। तुम्हारा लीडर तो नहीं गुजार पा रहा, तुम भी नहीं गुजार पा रहे हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अपने वोट डाला मगर निकला नहीं वाले बयान की वजाहत कर दी। रात गए गवर्नर हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कामरान टिसोरी ने वजाहत की कि उन्होंने कहा था वोट डाला मगर काम नहीं निकला। 4.5 साल में टके का काम नहीं किया पीटीआई ने। हर चीज पर तनकीद, हर बात पर मनफी तबसरा। ये वक्त सियासत का नहीं है। कराची का 85% और हैदराबाद का 100% मैंडेट MQM के पास है। कराची में MA जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जांबहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 32 अफराद जख्मी। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। गोदाम का मालिक पुलिस की तहवील में है। गोदाम मालिक का जख्मी भाई अस्पताल से फरार, तलाश जारी। लसपेला के करीब ओथल के इलाके में कोच और 2 गाड़ियों में टक्कर, 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल और बेला मुंतकिल कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन ने पाकिस्तान की मुआशी मरदमशुमारी का डेटा जारी कर दिया। पाकिस्तान में कुल 71,04,000 कारोबार हैं, 2,53,00,000 वर्क फोर्स है। मुल्क में 2,42,000 से ज्यादा स्कूलों में 1,43,000 से ज्यादा सरकारी और 99,000 निजी स्कूल्स हैं। सिंध में हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने सिंध मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। फौरी नाफिजुल अमल होगा। बिल में ड्राइवर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम भी शामिल। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों पर फ्रॉड के केस में $515 मिलियन का जुर्माना खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि जुर्माना अमेरिकी आइन की 8वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है, जो हुकूमत को गैर जरूरी तौर पर सख्त सजाएं देने से रोकती है। ये मुकदमा न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने दायर किया था, जिनका मौक़िफ़ था कि ट्रंप ने अपनी जायदाद और असासों की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की ताकि बैंकों, इंश्योरेंस कंपनी और दीगर इदारों से माली फ़ायदा हासिल किया जा सके। 2024 में निचली अदालत ने ट्रंप को $355 मिलियन देने का हुक्म दिया था, जो सूद के साथ बढ़ते बढ़ते $515 मिलियन हो गए। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों को वीज़े जारी करना बंद कर दिए। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो बोले, गैर मुल्की ड्राइवरों की बढ़ती तादाद अमरीकियों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर अमरीकी ट्रक ड्राइवरों के जरिए मुआश को कम कर रहे हैं। कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए वर्कर वीज़ा इजरा फौरी तौर पर रोका जा रहा है। इसराइल से जंग के बाद ईरान में पहली फौजी मशक़ें। ईरानी बहरिया ने बहर हिंद में अहदाफ पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। जून में ईरान पर इसराइली हमले के बाद जंग 12 रोज जारी रही थी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची आज फ्रांसीसी, बरतानवी और जर्मन हममनसबों के साथ मुश्तरका टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे, जिसमें ईरान के जौहरी मुज़ाकरात और पाबंदियों पर बातचीत की जाएगी।
कोलंबिया में बागी गिरोहों के हमलों में 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। काले शहर में एयर बेस के करीब गाड़ी में धमाका, 6 अफराद हलाक, 71 जख्मी। नेशनल पुलिस का हेलीकॉप्टर भी मार गिराया, हेलीकॉप्टर में सवार 12 एहलकार हलाक। और एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। यासिर ने 77.43 मीटर की थ्रो की। श्रीलंका के बथीरागे ने 82.05 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया।